हेलो गाइस, देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन टिक के आधार देखेंगे। तब सेशन जुड़ जाइए, सेशन को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए ताकि लोग भी जुड़ सके। तो शो स्टार्ट। तो इसमें देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन, द अराइवल ऑफ यूरोपीज इन इंडिया। ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक क्या है? पुअर्ड डाइफस आगमन का क्रम वर्ष के साथ देखेंगे। पुअर्ड डाइफस याद रखिए ना। पुर्तगाली 1498 में, पू से पुर्तगाली 1498 में आए और अ से अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 में, ड से डच 1602 में, 1602 में डच आए और डै से डेनिस 1616 में, डेनिस 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664, डेनिस फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731 में, स्वीडिश फ्रांसीसी स्वीडिश 1731, फ्रांसीसी 1664, डेनिस 1616, डच 1602, अंग्रेज 1600 में और पुर्तगाली 1498 में ये सब भारत आए थे। ये यूरोप देश नहीं, इसलिए यूरोपी कहा जाता है। यूरोपी लोग भारत में आए। प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम, एकता प्रणाली। तो उसके बारे में देखेंगे तो एकता प्रणाली थी, एकता सिस्टम, जो वेतन के बदले भूमि का अनुदान, लैंड ग्रांट इंस्टीड ऑफ सैलरी की वजह से भूमि उदान दिया जाता था। वेतन के बदले क्या? भूमि का दान किया जाता था। कीवर्ड है इक्तादार मुक्ति, इक्तादार मुक्ति मतलब मुंह से भूमि। फिर कर व्यवस्था है, टैक्स सिस्टम क्या है? टैक्स सिस्टम था तो खराज किसके लिए आता था? भू लैंड टैक्स। खराज किस पर लिया जाता था? भू कर, जमीन पर। जकात मुस्लिम से धार्मिक कर लिया जाता, मुस्लिम जो थे उनसे धार्मिक कर लिया जाता था, रिलीजियस टैक्स फ्रॉम मुस्लिम्स। जजिया गैर मुस्लिमों पर कर होता था, जो मुसलमान नहीं हुआ करते थे उनसे कर लेने का जो व्यवस्था थी कर को, उसको जजिया कर कहा जाता था। खम्स जो था युद्ध में लूट का हिस्सा होता था, जो युद्ध में हम धन लूटा करते थे उसको खम्स कहा जाता। शेयर ऑफ वॉर, खम्स जजिया जो गैर मुसलमानों से लगाया जाता था। जाकात जो मुस्लिम धार्मिकों से लिया जाता था, मुस्लिमों से धार्मिक कर लिया जाता था। खराज जो था भूमि से करके उस रूप में वसूल किया जाता था। तो पूछता है खराज किससे संबंधित है? भूमि कर से। जाकात गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर है, जजिया गैर मुस्लिमों से पर कर, खम्स जो है युद्ध में लूटा गया धन कर। सेना, केंद्रीय सेना जो होती थी उसमें हस्म एक कल्ब, उसे हस्म एक कल्ब कहा जाता था। उसमें अलाउद्दीन की एक दाग व हुलिया प्रथा, तो दाग व हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और केंद्रीय सेना को क्या कहा जाता था? हस्म एक कल्ब, या हस्म एक कल्ब किस संबंधित केंद्रीय सेना से न्याय। जस्टिस मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसे काजी उल कुजात कहते थे। आधार शरीयत इस्लामी कानून, आधार क्या होता था? शरीयत इस्लामी कानून के आधार पर उसे काजी